श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 52। सीमित दृष्टिकोण से बाहर आकर मन की विशालता प्रकट करो। हृदय को अपने तरल बनाकर आत्मा में परमात्मा का अनुभव करो। ध्यान आसन में परिपक्व होकर सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करो। सहजता सरलता जीवन में अपनाकर प्रेम भाव का अनुसरण करो। श्लोकार्थ। मैं और मेरा परिवार, इसके अतिरिक्त मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार की संकुचित विचारधारा को हटाकर अपने मन की विशालता को प्रकट करते हुए व्यक्ति को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हर जीव के भीतर जो चैतन्य शक्ति कार्य कर रही है वह हमें परमात्मा से प्राप्त हो रही है। इस शक्ति का विकास करके हृदय को कोमल तथा निर्मल बनाकर आत्मा के प्रकाश में परमात्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही भजन ध्यान साधना करके सिद्धि के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। हर मनुष्य को अपने जीवन में सहजता सरलता जैसे गुणों को व्यवहार में अपनाकर हर किसी से प्रेम पूर्वक बर्ताव करना चाहिए। मन को वश में करना हो तो सदा दो तलवारों का प्रयोग कर। निरंतर तू अभ्यास करके अपने मन पर विजय प्राप्त कर। फिर भी यह मन चंचल है, इसकी मर्जी पर नित्य तू प्रहार कर। संसार में तू संन्यस्त हो जा, वैराग्य स्थिति को अपना कर। श्लोकार्थ। संत पुरुष कहते हैं कि हे मनुष्य, परमात्मा द्वारा निर्मित प्रकृति ने तुझे एक मन प्रदान किया है जिसकी गति वायु से भी अधिक तेज है। यह मन अति चंचल है, बार बार आपको सही मार्ग से भटकाकर गलत मार्ग पर ले जाने के लिए प्रयास करेगा। इसलिए चंचल मन को अपने वश में करने के लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए। यदि किसी तरह ध्यान साधना के प्रयोग से मन आपके वश में हो जाए और फिर मन की यही स्थिति निरंतर बनी रहे, साथ ही मन भटक कर गलत राह पर न चला जाए, इसके लिए वैराग्य की स्थिति को अपनाकर सदा ही मन पर विजय प्राप्त करना चाहिए। और जिस प्रकार कीचड़ में रहकर कमल का फूल स्वयं को कीचड़ के ऊपर रखता है, ठीक इसी तरह मनुष्य को संसार में सभी क्रियाकलापों को करते हुए अभ्यास और वैराग्य की स्थिति को अपने जीवन में अपनाकर एक सन्यासी की तरह जीवन निर्वाह करना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति अपने सभी प्रकार के विकारों पर विजय प्राप्त करके परम चैतन्य परम रस का अनुभव प्राप्त कर सकता है। ढोते ढोते थक जाएगा, एक दिन तू पाप कर्मों का भार। समस्या जब बढ़ जाएगी, समझना यह कुदरत की है मार। भक्ति भाव से विरक्त हुआ तो षड्रिपु करेंगे तुझ पर वार। समय के रहते नाम जप ले, बचे हैं जीवन के दिनिये चार। श्लोकार्थ। व्यक्ति अपने जीवन में झूठ फरेबी धोखाधड़ी करके रुपया पैसा तो बहुत अधिक मात्रा में कमा लेता है, परंतु जब उसके पापों का अतिरेक हो जाता है तब उसके सामने कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इंसान के जीवन में जब कष्टों का सामना करने की नौबत आती है तब वह कोई बाहर से आई हुई आफत नहीं है, बल्कि अपने ही बुरे पाप कर्म का परिणाम है। इस बात को समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भक्ति युक्त कर्म नहीं करता तो विकार उसको घेर कर उसका जीवन अर्थहीन बना देते हैं। इसलिए संत पुरुष हमें समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, यहाँ पर तेरे जीवन का समय निर्धारित किया हुआ है। तेरा एक एक पल बड़ा ही मूल्यवान है। इसके हर क्षण का उपयोग तू प्रभु का नाम जपते हुए सत्कर्म करने में खर्चा कर, क्योंकि इस बात का किसी को भी पता नहीं है कि अगला पल उसके लिए कैसा होगा और अगला समय किस शुभ अशुभ सूचना को लेकर तेरे सामने प्रस्तुत होगा।
मन को अपना दास बनाकर हरदम उसकी उपेक्षा करो। चंचलता को नियंत्रित करके शांत स्वरूप का ध्यान करो। बुद्धि बाहुल्य का सदुपयोग करके परमानंद को प्राप्त करो। विषय वासनाओं से ध्यान हटाकर परम पिता में स्थिर करो। श्लोकार्थ। मनुष्य को हमेशा अपने मन को गुलाम बनाकर उसकी अवहेलना करनी चाहिए। साथ ही अपने चंचल मन को नियंत्रित करके परब्रह्म परमात्मा के शांत स्थिर निराकार स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अपने बुद्धि बाहुल्य का सदुपयोग करते हुए परमेश्वर के अमृतमय परम रस का रसपान करना चाहिए और अपने भीतर से विषय वासना को हटाकर अपना ध्यान सदा परमात्मा में स्थिर करना चाहिए। खुशियों के तू दीप जला ले, मन मंदिर को उजला कर, अंतकरण को प्रसन्न कर ले, चिंता निराशा से मुक्त होकर। सत्कर्म निरंतर करते रहना, स्वभाव संत जनों का अपना कर, नित्य कर्म को पूजा बना ले, भक्ति को चैतन्य स्वरूप देकर। श्लोकार्थ। मनुष्य को अपने जीवन में सदा प्रसन्न रहने का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए उसे अपने मन रूपी मंदिर में खुशियों के दीप जलाकर, साथ ही अपने अंतकरण को प्रसन्न रखते हुए आशा निराशा से मुक्त होकर जीवन में आनंदित रहने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। संत पुरुषों के गुणों का अपने जीवन में आचरण करते हुए सदा सत्कर्म में लिप्त रहना चाहिए और जीवन के हर समय ऐसे कर्म करना चाहिए कि आपके द्वारा किए गए कर्म पूजा का स्थान प्राप्त कर ले। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।